यह पाठ है, नाम है सुभाषितानी। हम सब समझते हैं सुभाषितानी का अर्थ होता है सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। भाष का मतलब होता है बोलना, कथन, कहा गया। सु उपसर्ग है। हम सब जानते हैं कि किसी भी शब्द के पहले कोई यदि शब्दांश आए और उसके अर्थ को थोड़ा सा परिवर्तित कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यह सु उपसर्ग है, भाष धातु है। तो सुंदर वचन इसका अर्थ है। सु का मतलब सुंदर, भाष का मतलब वचन, कथन, सुंदर वचन, सुभाषितानी, कल्याणकारी वचन। देखते हैं ना, संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पे जीवन में उपयोगी, जीवन को समृद्ध बनाने वाला हजारों श्लोक पड़े हुए हैं। तो वहीं से संकलित करके यह पाठ हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पाठ में सबसे पहले संस्कृत श्लोकों को पढ़ना, फिर उसका अर्थ समझना और लिखना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। एक बार धीरे से पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब श्लोक है, इसके एक एक अर्थ को समझते हैं। पहला है गुणा, है ना, बहुवचन है गुण, बहुत सारे गुण। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु उसको कहते हैं जिसके अंदर गुण होता है, सप्तमी है। तो गुणियों, गुणी, है ना, जिसके अंदर गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणी। और यहां पे गुणज्ञेषु का मतलब गुणियों में, गुण गुणियों में ही गुणा भवंती, फिर गुण होते हैं। भवंती मतलब होते हैं, अर्थात गुणियों के अंदर जो गुण है वही गुण होते हैं। ते निर्गुणम, वे, निर्गुणम मतलब जिसके पास गुण नहीं है, निर्गुण है, किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। प्राप्य मतलब प्राप्त होकर, उससे मिलकर। भवंती मतलब होते हैं। दोषाः मतलब दोष, गलतियां। सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु तोयाः, तोयः शब्द है इसके लिए, जल के लिए, तोय शब्द। स्वादु स्वादिष्ट, सु लग गया अर्थात विशिष्ट, सुंदर, स्वादिष्ट जल वाली। तोय स्वादिष्ट, सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती बहती हुई, नद्यः अर्थात नदियां। समुद्र आसाद्य, समुद्र आसाद्य मतलब मिलकर, समुद्र में मिलकर। भवंती हो जाते हैं। अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं, अपेय होना अर्थात पीने योग्य नहीं होना। ये शाब्दिक अर्थ है। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अब अन्वय, फिर मैं बताना चाहता हूं अन्वय क्या होता है कि हम लोग हिंदी की तरह संस्कृत के वाक्यों को रखते हैं, पहले कर्ता को और फिर कारक अलग अलग और उसके बाद फिर क्रिया को, जैसे हिंदी में होता है। तो उसी प्रकार से इसका देखते हैं कि क्या है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, पहला उसी तरह। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। सुस्वादु तोया नद्याः प्रभवन्ति, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर। अपेय पीने योग्य नहीं हो जाती हैं। अगला श्लोक है हमारा, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। धीरे पढ़ते हैं एक बार। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशूनाम। अर्थ देखते हैं हम लोग। इन सब से विहीन का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अर्थात साहित्य ना हो, संगीत ना हो और किसी भी प्रकार का कोई कला ना हो, ऐसे जो लोग हैं भी ना, साक्षात पशु, साक्षात अर्थात वास्तव में ये पशु हैं। पुच्छ विषाणहीन, और पशु भी कैसे हैं, जिसका पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, अर्थात जिसके पूंछ और सींग नहीं है, ऐसे वो पशु हैं। पुच्छ विषाणहीन। तृणम अर्थात घास। खादन नपि, न खाता हुआ भी। तो फिर से एक बार देखिए, करें। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन नपि जीवमानः
तद भागधेयम परमम पशुनाम। अर्थात साहित्य संगीत से, कला से जो रहित व्यक्ति है वो पुच्छ और सिंह के बिना जानवर के समान है। जो घास न खाता हुआ भी जिंदा है, यह वह पशुओं के लिए भाग्य की बात है। तो यह श्लोक इस प्रकार आगे बढ़िए। देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। और अच्छे से पढ़ें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। उसके बाद इसके अर्थ पे देखते हैं। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी का, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यशः मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, महिमा। पिशुनस्य, पिशुन शब्द आता है चापलूसों के लिए, ठीक है, जो एक बात को दूसरे जगह करते रहते हैं ना, या चुगलखोर कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। मैत्री मतलब दोस्ती। नष्ट क्रियस्य, आलसी, निष्क्रिय होना, जो किसी भी काम का ना हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आलसी हो। कुलम अर्थ परस्य, कुलम प्लस अर्थ परस्य, कुल मतलब होता है वंश, खानदान, ठीक है। अर्थ परस्य धन चाहने वाले का, लालची का, जो हमेशा धन के पीछे भागता है। कहते हैं ऐसे लोगों का जो खानदान होता है ना, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। धर्म का मतलब हो गया धर्म। विद्या फलम, हम लोग जो विद्या सीखते हैं, एक छात्र को क्या होता है, पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, अर्थात उसका फल प्राप्त करने के लिए विद्या का परिणाम, अध्ययन अध्यापन जो होता है। व्यसनिना, व्यसनिना का शब्द का मतलब होता है बुरी लत वाले, जिसको हम लोग होते हैं नशा, किसी भी चीज का नशा जिसको हो जाता है या बुरा लत लग जाता है, उसे व्यसन का, व्यसनी कहते हैं। कृपणस्य, और बोलते हैं कंजूस, बहुत महाकंजूस एकदम, ठीक है ना। जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है ना कि मिठाई खाने जाता है और पानी पी के वापस आ जाता है, ऐसे ही कंजूस लोगों के बारे में कहा गया है। सौख्यम, कि उसको शौक, उसके शौक अर्थात आनंद, जीवन में सुख नहीं मिलते हैं। राज्य तो समझते हैं। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त मतलब थोड़ा सा उन्मत्त होता है ना, जो थोड़ा दिमाग से ढीला नहीं कह सकते हैं, जैसे घमंडी हो बहुत, या किसी की बात नहीं मानना पड़े, या बहुत दिखावा आडंबर पूर्ण व्यवहार हो जिसका, ऐसे सचिव का, अर्थात उन्मत्त सचिवों का, ठीक है। नराधिपस्य, नर अधिपति, ठीक है ना, नराधिपति का अर्थात राजा होता है। अब पूर्ण श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि जैसे लुब्धस्य नश्यति यशः, ठीक है, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर या बात को इधर उधर करने वाले की दोस्ती, अर्थात उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ दिन बाद पता चल जाता है कि भाई इससे दोस्ती करोगे ये तुम्हारी बात किसी और को पहुंचा देगा। नष्ट क्रियस्य कुलम, कह रहे हैं जो निष्क्रिय होता है, जो बहुत आलसी है, उसके कुल खानदान का इज्जत, कुल को नष्ट कर देता है वो। अर्थ परस्य धर्म, और जो पैसे के पीछे भागने वाला है, लालची है, उसका धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, अर्थात धर्म का त्याग करेगा। व्यसनिनः विद्या फलम, जिसको किसी भी चीज का नशा है, चाहे आज के समय में देखते हैं ना, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, यदि आप दिन दिन भर उसी में लगे हुए हैं, ये गेम में बच्चे 5-5 घंटे लगे जा रहते हैं, और बहुत सारे पेपर न्यूज में ऐसे न्यूज आते हैं जो बहुत ही दुखद होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यसनी अर्थात जो विद्यार्थी है, उसे किसी भी प्रकार का कोई लत नहीं होना चाहिए, अपने कार्य को नियमित समय के साथ करना चाहिए। तो कह रहे हैं इसलिए कि जो व्यसनी होता है, बुरी लत वाले होता है, उसको विद्या का फल नहीं मिल सकता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस है उसे सुख आनंद, उसके शौक पूरे नहीं हो सकते हैं। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब राजा का राज्यम, राज्य, राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा, जिसका सचिव, जिसका जो मंत्री है वो प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, आडंबर पूर्ण हो या घमंडी हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। अर्थात लोभी की प्रसिद्धि, चापलूस की दोस्ती, आलसी का वंश, धन लोलुप का धर्म, बुरी लत वाले का विद्याफल, कंजूस का शौक, और घमंडी मंत्री के राजा का राज्य बर्बाद हो जाता है। अगला श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन
मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो इसका अर्थ है कि इसको फिर से देखते हैं कि अशौ मधुमक्षिका कटुकम तु मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनेत। करें जो मधुमक्खियां हैं कटुकम कड़ुआ रस को पीकर भी, ध्यान दें ना, मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के, करेले के फूल पे बैठता होगा, नीम के भी फूल पे बैठ के उसका भी रस लाके मीठा ही बना देता है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वे रस को पीकर भी मीठा रस ही उत्पन्न करती है, जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों का वचन सुनकर समान रूप से मीठा वचन ही बोलते हैं। यह इसका अर्थ है। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम मतलब पराक्रम, अपने परिश्रम को छोड़कर, यो ही जो ही, देव देवताओं पर, अवलंब्यते आश्रित रहते हैं, भाग्य पर आश्रित रहते हैं, प्रासाद सिंहवत भवन के शेर के समान, मूर्धनि अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं कौवे। फिर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुष मतलब काम, परिश्रम, मेहनत, जो लोग, देव एव अवलंब्यते अर्थात भगवान पर कर लीजिए या भाग्य के ही सहारे रहते हैं, अवलंबते टिके रहते हैं, प्रासाद सिंहवत करें कि शेर के किसी भी भवन के ऊपर जो नहीं सीमेंट का या पत्थर का शेर बना रहता है, तो वो उस शेर के जैसा हो जाता है। ठीक है, कहने के लिए तो वो मनुष्य है, लेकिन वो उस शेर के समान है कि जिस शेर के ऊपर, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति सिर पर कौवे बैठते हैं ना। आप ध्यान देखे होंगे कि शेर के कारण पूरे जंगल में दहशत होता है, लेकिन यदि वो पत्थर का शेर हो तो उसके ऊपर कौवा बैठता भी है और पता नहीं क्या क्या करता भी है। तो यह तुलना एक तरह से मनुष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम पर विश्वास ना करके भाग्य के सहारे रहता है, वो व्यक्ति उसी शेर के समान है, सीमेंट का बना हुआ, पता नहीं उसके सिर पे कौवा बैठेगा कैसे और क्या क्या उसके साथ होगा। इसलिए अपने परिश्रम पे हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से मेहनत को छोड़कर जो सिर्फ भगवान का सहारा लेता है, उसकी स्थिति महल में बने हुए शेर के जैसे है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उसके बाद अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल बल कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प, फिर एक बार पढ़िए आराम से, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः, ये सारा जो ना इतना लंबा लग रहा है ना, देखिए अलग अलग है। पुष्प है, हम लोग समझते हैं फूल जिसको कहते हैं, पत्र मतलब पत्ते, फल हम लोग समझते हैं छाया, पेड़ों की जो छाया होती है, मूल उसका जो जड़ होता है, वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, ना हर पेड़ का जो कवर एक तरह से लगा रहता है उसको छाल, और उसके बाद दारू भी अर्थात लकड़ियां। ठीक है, ये इसके अर्थ है, वलकल दारू भी। महिरुहा, महिरुहा सागवान का एक नाम है या इसका दूसरा अर्थ पेड़ भी है। ठीक है, विमुखम अर्थात वापस करना, किसी को विमुख करना, निराश करना। ठीक है, यान्ति अर्थात होते हैं, नहीं करते हैं, नार्थिना न अर्थिना, अर्थी का अर्थ होता है याचक, मांगने वाला। ठीक है, अनुरोध करता। तो इसका क्या है कि देखिए फिर से, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू। पुष्प का मतलब पुष्प, पत्र का मतलब पत्ता, फल का मतलब फल, छाया का मतलब पेड़ों की छाया, मूल मतलब जड़, वलकल मतलब छाल, दारू भी मतलब लकड़ियां। करे धन्य, बहुत ही धन्य है, महान है कौन? महिरुहा वृक्ष, सागवान वृक्ष, या शाक शब्द आया है लकड़ियों के लिए, वृक्ष के लिए। तो कह रहे धन्य है वो वृक्ष जेशाम, जिसके द्वारा विमुखम, विमुख नहीं किया जाता है, निराश नहीं किया जाता है, न अर्थिना यान्ति, जो कोई भी मांगने वाला होता है, याचक है, वो निराश नहीं होते हैं।
कहने का मतलब है वृक्ष ऐसा चीज है, हम उसके पत्ते का यूज करते हैं, फूल का, फल का, उसकी छाया का, उसके जड़ का, छाल का, सब कुछ यूज करते हैं, है ना। उसको जला देते हैं, उसके राख को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपने किसी भी चीज को वो अपने लिए नहीं रखता है, वो सब कुछ दे देता है दूसरे के लिए, निराश नहीं करते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननन युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। देखते हैं, चिंतनीय का मतलब सोचना चाहिए, ही मतलब निश्चित रूप से, विपदा मतलब विपत्ति के समय, संकट के समय, आदावेव आदौ जोर एव, आदौ मतलब आदि मतलब प्रारंभ में ही, शुरू में ही, एव मतलब ही, न मतलब नहीं, कूप खन्नम अर्थात कुआं खोदना, युक्तम मतलब उचित है, कुआं खोदना उचित नहीं है। क्या? प्रदीप्ते जलने के बाद, जल प्रज्वलित होने के बाद, वह्निना आग के द्वारा, आग से, गृह मतलब घर में। देखिए अर्थ क्या है, चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम ही आदावेव प्रतिक्रिया। अब इसको पूरा लाइन को देखते हैं, विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीय करें। विपत्ति संकट आने से पहले ही, आदावेव अर्थात पहले ही, प्रतिक्रिया उसका उपाय, चिंतनीय अर्थात सोचना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृह, अर्थात गृह मतलब घर में, वह्निना मतलब आग के द्वारा लगने पर, जलने पर, अर्थात घर में आग लगने पर, कूप खननम कुआं का खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। ठीक है, अर्थात किसी भी संकट की का जो उपाय है वो पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। संकट के प्रारंभ में ही हल सोचना चाहिए, घर में आग के लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक एक शब्द का अर्थ सोचिए, फिर एक पूरी तरह से श्लोक का एक अर्थ बनाइए। निश्चित ही यह एक बहुत ही शुभ होगा आपके लिए, जब कभी भी पढ़ेंगे तो एक आत्मबल मिलेगा। तो यह पहला पाठ सुभाषितानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।